तो हाँ भाई लोग, आज हम करने वाले न्यू एनीमे का एक्सप्लेन जिसका नाम है साकामोटो डेज, जिसको हाल ही में नेटफ्लिक्स पर लाया गया है। चलिए शुरू करते एपिसोड 1 के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन उसे कहते हैं जो लोगों का खून करते हैं। इस आदमी का नाम साकामोटो है, जिसके सामने बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें एक एक करके मारने लगता है। इस काम में उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। तब हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले बहुत लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था, जिसका नाम रहता है साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और हर हिटमैन उसके जैसा बनना चाहता था। मगर एक दिन उसको प्यार हो गया, उसने हिटमैन का काम छोड़ दिया और उसने शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी हुई। मगर अब वो मोटा हो चुका है, वो एक छोटी सी दुकान में काम करता है। मगर एक दिन एक लड़का उसे ढूंढते हुए उसके स्टोर पर आता है। मगर इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है। वो लड़का उनकी बार बार दुकान पर आता है। अचानक वो लड़का गिर जाता है, उसके बैग से इंक गिर जाती है और एक आदमी पर जाके गिरती है। वो आदमी बहुत गुस्सा होता है, उसका कॉलर पकड़ के उठा लेता है। मगर अचानक उसके पैर से फिर उसके शर्ट पर इंक लग जाता है। वो बच्चे को उठा के मुक्का मारने वाला रहता है जब साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और एक पेन से उसके गले पर मार देता है। ऐसा है कि वो उसको मारता नहीं, वो बस ऐसा सोचता है उसको मारने के लिए। वो आदमी इस दुकान से चला जाता है। मगर वो लड़के ने भी ये सब देख लिया था, जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। वो लड़का जानता था कि साकामोटो उस आदमी को पेन से मारने की कोशिश करने वाला था। ये लड़का भी एक हिटमैन है जिसका नाम सिन है। इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों का दिमाग पढ़ लेता है। साकामोटो इसको थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। ये लड़का डर जाता है और बोलता है कि मैं सिन हूँ, मैं आपके अंडर काम करता था। ये दोनों बाहर जाके बैठ जाते हैं। सिन बोलता है, सचमुच आप ये छोटी सी दुकान पर काम कर रहे हो? सिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम में वापस लौट आए। साकामोटो का मन में कहता है कि हिटमैन वाले मेरे सारे काम बंद हो गए हैं। सिन कहता है कि आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर एक गैंगस्टर आपसे डरता था। साकामोटो कैसे ये छोड़ सकता है? साकामोटो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो अपने नूडल्स खाने लगता है। सिन कहता है कि साकामोटो इतना मोटा हो गया है कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल है। इतना कहने के बाद वो अपनी सिगरेट जलाता है। मगर साकामोटो अपनी बिजली की रफ्तार से उस सिगरेट के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि वहां पर नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा था। साकामोटो को स्पीड देख के सिन समझ जाता, भले ही ये मोटा हो गया मगर इसकी स्पीड और तेजी वैसे ही है और वो चाहे तो सिन को भी मार सकता है। तभी सामान पहुंचाने वाला उसके घर पर सामान लेके आता है साकामोटो के। उस आदमी को साकामोटो की हेल्प चाहिए रहती है और सिन सोचता है कि अभी भी ये हिटमैन वाला काम करते होंगे, बस आम आदमी का होने का दिखावा करते होंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आदमी को सिर्फ अपना पैर काटने में साकामोटो की मदद चाहिए रहती होती है। साकामोटो पूरे टाउन में सबकी मदद करते रहता होगा, छोटे से लेके बड़े तक, लेडीज से लेके बुजुर्ग तक सबकी मदद करता है। सब इसलिए उसको पसंद भी करते हैं। ये सब देख के सिन बहुत गुस्सा होता, बोलता आपकी नजरों में मेरे लिए जितनी इज्जत थी सब खाक में हो गई। फिर सिन अपनी कार में जाके बैठ जाता है। सिन साकामोटो को 5 साल बाद देखा रहता है। जब भी वो बोलता है वो कितने कमाल के, मोटे होने के बाद भी उनका ऑरा कम नहीं हुआ, मगर शायद वो फिर से उसके साथ काम कर पाते। फिर सिन के बॉस का फोन आता और वो कहता है, क्या तुमने साकामोटो को काम करने के लिए मना लिया? सिन कहता है नहीं। जब भी उसका बॉस कहता है तो फिर उसे मार दो, जो हमारी गैंग छोड़ के जाता है तो अब हम उसका सफाया कर देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है। अगर ये काम सिन नहीं कर सकता वो और किसी को भेज देगा। सिन को साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, मगर साकामोटो का बहुत बड़ा फैन है, वो उसे मारना नहीं चाहता था। मगर बहुत देर सोचने के बाद वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो साकामोटो को नहीं मारेगा तो कोई और उसे मार देगा। अगर उसे मरना है तो उसी के हाथ मरना होगा। अगले दिन फिर वो साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है। उसकी बीवी रास्ते मिलती है और बोलती है, कल तुम ही आए थे ना? वो उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। वो अपनी गन में साइलेंसर लगा के उस स्टोर में चला जाता है। सिन कहता है वो आज टाउन छोड़ कर जा रहा है तो उससे वो गुड बाय कहने आया था। अभी वो गोली चला देता है। फिर साकामोटो अपने मुंह की गोली से फेंकता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। फिर वो उस पर आइसक्रीम फेंक के मारता है। फिर वो उसके सामने से गायब हो जाता है। सिन उसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा होता है। फिर अचानक सिन के पीछे साकामोटो आता है और अपने पैर से उसके गाल पर एक किक जोरदार मार देता है। वो दूर जाके गिरता है और फिर सोचता है वो क्या सोच के साकामोटो से लड़ने आया था। फिर सिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उसके घर में होता है, जो स्टोर के ऊपर पीछे होता है, 2nd फ्लोर पर। सिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। सिन को समझ नहीं आ रहा होता कि साकामोटो उसे अपने घर क्यों लेता आया।
सोचता है इस खाने में जहर तो नहीं, तो वो सोच कहता है कि उसके शरीर पर जहर का असर नहीं होता है। लेकिन जब खाना खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता था कि वो बहुत दिन बाद घर का खाना खा रहा है। साकामोटो का खाना खाने के बाद भी पहले यही रिएक्शन था। शिन को खाना खाने का इतना अच्छा लग रहा था कि उसे कभी भी कोई काम करने के इतना अच्छा नहीं लगा। शिन समझ जाता है कि साकामोटो ने इस छोटी मोटी खुशियों के लिए ही काम छोड़ा था। शिन खाना खाने के बाद साकामोटो को शुक्रिया बोलता है। जब भी शिन जाने लगता है तो साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है। उस पर लिखा था थैंक यू, फिर जरूर आना। फिर वो अपनी गैंग के पास चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसको खूब डांट लगाता है कि तुम उसे मार क्यों नहीं पाए। शिन अपना सर झुका के कहता है कि साकामोटो को जिंदा ही रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। ये सब सुन के गैंग वाले हंसने लगते हैं। साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है और अपने काम को पीठ दिखाई है, तो हमें उसे मारना ही होगा। शिन कहता है कि उनकी जगह मुझे मार दो, साकामोटो को जाने दो। बॉस कहता है ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम साकामोटो को जाने देंगे। बॉस अपने मन में कहता है ये कितना बुद्धू है, मैं इसकी बात क्यों ही मानूंगा। शिन उसके मन की बात सुन लेता और फिर उसी की तरफ गन दिखाने लगता है। इन लोग की लड़ाई चालू हो जाती है। फिर हमें साकामोटो दिखाया जाता है। ये दोनों की बात साकामोटो सुन रहा होता है। फिर अपने स्टोर में एक बटन दबाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके स्टोर में बहुत सारी गन छुपी हुई थी, एक से एक थी। साकामोटो इन सब में से एक टेजर गन उठा के निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों से बंदूक से लड़ रहा होता है। क्योंकि वो लोगों का मन रीड कर सकता है, इसलिए वो छुप के हमला कर रहा होता है। बॉस कहता है अगर तुम उसके करीब जाओगे तो तुम्हारा मन वो रीड कर लेगा, इसलिए दूर रह के ही फायर चालू कर दो। शिन की गोलियां खत्म हो जाती है। फिर 3 लोग उसको घेर लेते, उसे मारने ही रहते, मर पीछे से साकामोटो आके उनको टेजर गन से करंट लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देख के बॉस और शिन दोनों चौंक जाते हैं। फिर ये लोग सब साकामोटो की तरफ बंदूक चलाने लगते हैं और साकामोटो सिर्फ 2 स्टिक लाता है, वो इसी स्टिक से सबको मारने लगता है। वो अपनी ये चॉपस्टिक से गोली पकड़ रहा होता है और अपने तेजी की रफ्तार से मुक्के मार रहा होता है। वो मोटा जरूर था, मगर उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा थी। बॉस साथ में सबको गोली चलाने को कहता है, मगर साकामोटो वो सबसे बच जाता है। फिर वो उनकी बंदूकें काट देता है। उसके बॉस के साथ साथ उन लोगों को भी सबको मार देता है। शिन समझ जाता है ये अभी भी एक लेजेंडरी हिटमैन है। शिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर साकामोटो बताता है कि उसकी गन में एक चिप लगा दिया था, जिसकी उसकी सारी आवाज सुन रहा होता है। शिन कहता है कि वो अपने वादे के मुताबिक आज ये टाउन छोड़ के चला जाएगा। फिर साकामोटो अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और फिर कहता है 1 घंटे के तुम्हें 400 मिलेंगे और ओवर टाइम के भी ज्यादा मिलेंगे। साकामोटो शिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा होता है। शिन मान जाता है। साकामोटो के साथ शिन भी उस दुकान पर बैठने लगता है। शिन देख रहा होता है कि साकामोटो ही ने सारे नूडल्स के डिब्बे खत्म कर रहा होता है और वो कस्टमर की मदद कर रहा होता है, और अपने माइंड रीड से देखने से। साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्चे को भी शिन बहुत अच्छा लगता है। फिर वही बच्चा आता और शिन को बोलता है चलो बाहर खेलते हैं। फिर शिन कहता है कि अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुआ, पिछले काम से ये काम उसका बहुत अच्छा है। फिर वो बच्चा पूछता है कि आप पहले क्या काम करते थे। फिर साकामोटो अपने मन में बोलता है अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुन के शिन कहता है कि वो पहले सफाई का काम किया करता था। फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इसका दूसरा एपिसोड बहुत जल्द लाने वाला हूँ।